अगर मुसलमान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल काबा है तो हाजियों से बड़ी संख्या में करबला में क्यों इकट्ठा होते हैं मुसलमान? जानिए इस्लाम का ये सबसे बड़ा राज। आखिर कौन है वो शख्सियत जिनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके पूरी दुनिया के इंसान करते हैं इतनी बड़ी पदयात्रा? गांधी से लेकर मंडेला तक दुनिया के महान नेताओं ने जिनके पथ पर चलकर क्रांति की शुरुआत। दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा जहाँ इतनी भीड़ होने के बावजूद नहीं होता है कोई जख्मी, ना दब कर जाती है किसी की जान, ना भारी भरकम सुरक्षा, ना किसी को होती है जरा बराबर भर तकलीफ। गरीब देशों में करोड़ों की भीड़, फिर भी न कोई भूखा रहता है न कोई प्यासा। बस एक नाम पर लोग लुटा देते हैं करोड़ों की दौलत, धरती पर होता है स्वर्ग का एहसास। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आज हम आपको इस रिपोर्ट में जो बताने वाले हैं उसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा होते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग यहां पर आकर पद यात्रा में शामिल होते हैं। इस बात को हम दावे के साथ कह रहे हैं। वजह बेहद साफ है, क्योंकि तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रही है। जब से ये पद यात्रा शुरू हुई, इस पद यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। यहाँ मजहब धर्म की कोई दीवार नहीं है। जहाँ शामिल होने के लिए सिर्फ इंसानियत ही पहला परिचय पत्र है। 3 मिनट की पूरी स्टोरी अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि आखिर ये सब होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये कब से शुरू हुआ, किसकी याद में हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि मुसलमान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल काबा है, जहाँ पर हर साल हाजियों की संख्या बहुत होती है। लेकिन इस पद यात्रा में हाजियों के कई गुना ज्यादा संख्या इकट्ठा होती है। यहाँ 1-2 लाख लोग इकट्ठा नहीं होते, बल्कि कई करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार भी आंकड़ा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक करबला में इमाम हुसैन के चेहल्लुम के लिए 22 मिलियन लोग इकट्ठा हुए। बता दें कि दुनिया भर के मुसलमानों के बीच अरबाइन तीर्थ यात्रा काफी अहमियत रखती है। इस तीर्थ यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कहा जाता है। हर साल अरबाइन तीर्थ यात्रा में हज यात्रा से भी ज्यादा मुसलमान हिस्सा लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में अरबाइन तीर्थ यात्रा या करबला वॉक या करबला तीर्थ यात्रा में 2.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। ये तीर्थ यात्रा आशुरा के बाद 40 दिनों के शोक की अवधि के आखिर में इराक के करबला में आयोजित किया जाता है। ये तीर्थ यात्रा 61 हिजरी यानी साल 680 में पैगंबर मोहम्मद के पोते और तीसरे शिया मुस्लिम इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत में याद की जाती है। माना जाता है कि हुसैन इब्न अली सभी सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। उन्हें हर तरह की आजादी, करुणा और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। इमाम हुसैन ने दुनिया के सामने सामाजिक न्याय की ऐसी मिसाल पेश की। महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक महान नेताओं ने इमाम हुसैन के रास्ते पर चलकर क्रांति की शुरुआत की। ये नेता अब दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी और मंडेला के पोते नबाडा मंडेला अब भी इमाम हुसैन के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तीर्थ यात्री अरबाइन या शहादत के 40वें दिन की आशा करते हुए पैदल करबला की ओर चल पड़ते हैं, जहां हुसैन और उनके साथियों को उन्हीं लोगों ने धोखा दे दिया था जिन्होंने उन्हें इराक के कुफा में आमंत्रित किया था। बाद में करबला की लड़ाई में उबैद अल्लाह इब्न जियाद की सेना ने सिर काटकर हुसैन को शहीद कर दिया था। करबला की पैदल यात्रा के रास्तों पर स्वयंसेवक तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन, आवास समेत कई दूसरी सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। इराक वैसे तो आर्थिक तौर पर काफी गरीब देश है, फिर भी इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक आने वाले करोड़ों लोगों के लिए खाने पीने और रहने की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती। और इमाम हुसैन की जियारत के लिए आने वाले लोगों को खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक किसी भी चीज के लिए 1 पैसा तक खर्च नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर यहाँ आने वाले लोगों को धरती पर स्वर्ग का एहसास होता है। कुछ तीर्थ यात्री करीब 500 किलोमीटर दूर इराक के बसरा या करीब 2600 किलोमीटर दूर ईरान के मशहद और दूसरे शहरों से सड़क के रास्ते यात्रा पूरी करते हैं। इस पैदल यात्रा को शिया विश्वास और एकजुटता का प्रदर्शन माना जाता है। जाबिर इब्न अब्द अल्लाह अतियाह इब्न साद के साथ 61 हिजरी की अरबाइन में हुसैन इब्न अली के पहले तीर्थ यात्री थे। मुर्तजा अंसारी के बाद काफी समय के लिए पैदल तीर्थ यात्रा की प्रथा को बुला दिया गया था। इसे ईद अल अधा में मिर्जा हुसैन नूरी तबरसी ने फिर शुरू किया। उन्होंने हर साल इस तीर्थ यात्रा को पूरा किया। आखिरी बार 1319 हिजरी में उन्होंने करबला की पद यात्रा की थी। सद्दाम के समय में इस तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, फिर भी कुछ विद्वानों और मार्जा ने अरबाइन को जारी रखा। हालांकि इस दौरान बहुत कम संख्या में लोग इसे गुप्त रूप से करते थे। सद्दाम के 2003 में तख्ता पलट के बाद इसे फिर शुरू किया गया। तीर्थ यात्रा के 20 दिनों के लिए पूरे इराक में शिया शहर, कस्बे और गांव खाली हो जाते हैं। दरअसल इस दौरान शिया मुस्लिम संगठित तरीके से तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। साल 2014 तक दुनिया के 40 देशों के 1.9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस पैदल तीर्थ यात्रा में हिस्सा लिया, जिससे ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा बन गया।
इराक की सरकारी मीडिया के अनुसार 2015 तक ये आंकड़ा 2.2 करोड़ तीर्थयात्रियों तक पहुंच गया। बता दें कि भारत में हर 4 साल पर आयोजित होने वाला हिंदू कुंभ मेला शामिल होने वाले लोगों की संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। फिर भी अरबाइन तीर्थ यात्रा हर साल होने वाली सबसे बड़ी सभा है। अरबाइन वॉक में नजफ या बसरा से करबला तक की लंबी पैदल यात्रा की जाती है। हर साल मार्च में शुरू होने वाली इस यात्रा में करोड़ों लोग क्षेत्र, जाति और संप्रदाय को भूलकर हिस्सा लेते हैं। इस यात्रा में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। पैदल यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की आपूर्ति, छोटे क्लिनिक और दंत चिकित्सक भी उपलब्ध होते हैं। ये सभी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। करबला की सड़कों के किनारे तंबू लगाकर आवास, भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तीर्थयात्री अलग अलग रंग के झंडे लेकर चलते हैं। इनमें इमाम हुसैन के शोक का काला झंडा सबसे आम है। वहां भी चरमपंथियों पर आरोप लगाया जाता है कि वो करबला की यात्रा के दौरान पैदल तीर्थयात्रियों पर कार बम या रॉकेट से नियमित हमला करते हैं। ऐसे में बख्तरबंद वाहनों और सैन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए हजारों इराकी पुलिसकर्मी और सैन्य तीर्थयात्रियों को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। ईरानी सलाहकार एक संयुक्त संचालन कक्ष के जरिए आने वाले लोगों की सुरक्षा में भी मदद करते हैं। इराक के बगदाद में हुसैनिया में 20 नवंबर 2015 को एक बड़े बम धमाके की साजिश को इराकी पुलिस ने नाकाम कर दिया था, जहां सुरक्षा बलों ने 18 गुड़ियां जब्त की थी। साजिश के तहत अरबाइन वॉक के दौरान बमों से भरी इन गुड़ियों को करबला की ओर जाने वाली सड़कों पर बिखेरना था।